नमस्कार, दर्पण लाइव टीवी समाचार में फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि हम लगातार यहाँ लाभा चौक का जो है यहाँ से हम आपको सीधे दर्पण लाइव टीवी समाचार के माध्यम से हमको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ ही क्षणों में जो है राहुल जी का आगमन यहाँ होना है और उनके इंतजार में जो है उनको दर्शन के लिए जो है यहाँ काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर झंडा लेकर के जो और यहाँ पर नेता लोग, उनका कार्यकर्ता लोग जो है यहाँ पर काफ़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। चलिए हम उनसे मिलवाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं आज राहुल जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा में क्या प्रभाव, क्या कुछ होने वाला है, हम जानने का प्रयास करते हैं। मुखिया जी, आज ये राहुल जी का न्याय यात्रा है जो मणिपुर से महाराष्ट्र तक चल रहा है। राहुल जी ने महसूस किया कि देश में अन्याय बढ़ गया है, इसलिए उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है शुरू किया। किस लिए शुरू किया? बेरोजगारों को न्याय दिलाने के लिए। वो किसानों को न्याय दिलाने के लिए यात्रा शुरू किए, महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए यात्रा शुरू किए, छात्रों नौजवानों को न्याय दिलाने के लिए यात्रा शुरू किए। आपको जाकर के बेरोजगारों को न्याय दिलाने के लिए यात्रा शुरू किए और पिछड़ों दबे कुचलों को न्याय दिलाने के लिए जो है शोषितों को, अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने के लिए यात्रा शुरू किए हैं। राहुल जी का यह न्याय यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी भारतवासी जो है राहुल गांधी के स्वागत के लिए, खासकर बिहार और कटिहार की धरती पर राहुल जी का हम लोग स्वागत करते हैं और उसके स्वागत के लिए लाखों लाख की संख्या में लोग सड़कों जी। अभी दूसरी तरफ जो है यह भी कहा जा रहा है कि जो मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल नहीं, ये सब राहुल गांधी है तो मुमकिन है, राहुल नहीं तो मुमकिन नहीं। क्या लगता है आने वाला समय में राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद, सोनिया गांधी। अभी जो आपने सुना किस तरह से जोश और जोर से जो है लोग जो है यहाँ पर उसका राहुल जी का जो है इंतजार कर रहे हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं, फिर से यहाँ पर कुछ हमारे यहाँ मौजूद लोग हैं, जानने का प्रयास करते हैं। सर, डरो मत, न्याय मांगो, अपना हक से न्याय मांगो। इसी का पूरब से लेकर पश्चिम तक जो राहुल गांधी जी का यात्रा है, न्याय यात्रा है। और अन्याय क्या हो रहा है, हर घर में मौजूद है अन्याय। उस न्याय को मांगने के लिए जो राहुल गांधी का पद यात्रा, बस यात्रा जो शुरू हुआ है, इसमें कटिहार वासी लाखों के तादाद में कटिहार के पश्चिमी छोर से शुरू हुआ है। पूर्वी छोर अभी हम लोग लाभा चौक पे हैं, यहाँ पहुँचने वाले हैं और आप कवरेज करके दिखा सकते हैं। लाखों के तादाद में जो न्याय मांगने के लिए आज मौजूद हैं, न्याय सुनने के लिए जो मौजूद है, राहुल गांधी के ज़ुबान से जो सुनने के लिए मौजूद हैं यहाँ पे लोग। उसी तरह से आज देश की जो बढ़ती हालत, देश की जो मुसीबत जो चल रही है, हर घर में जो अन्याय पहुंच रहा है, बेरोजगारी का अन्याय, किसानों पर अन्याय, किसान का जो धरना प्रदर्शन वहां से लेकर अब तक का जो अन्याय शुरू हुआ है, इस न्याय के लिए, बेरोजगारी के लिए जो अन्याय की यात्रा जो शुरू किया गया है, इसके लिए हम लोग लाभा चौक पर लाखों के तादाद में मौजूद हैं लोग। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जाते जाते सर और एक तो सवाल हम करना चाहते हैं। 4-5 दिन पहले जो है बिहार में कुछ जो है
पार्टी बनाने को लेकर के कुछ उलटफेर हुआ, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? पलटू राम चाचा के बारे में बिहार का जनता का जुबान बंद हो चुका है। अब उसके बारे में कुछ नहीं बोला जाएगा, वोट से दिखाया जाएगा। बिहार का जनता वोट से दिखाएगा कि ये पलटू राम चाचा का सीजन में कितना होता है, एक साल में कितना सीजन होता है, उससे भी ज़्यादा रूप पलटू राम चाचा के पास है। बिहार का जनता वोट देकर, अपना अधिकार देकर साबित कर देंगे, पलटू राम चाचा का सीजन को बदल देंगे 2024 में। क्या लगता है कि जो 2024 के चुनाव में जो है खेला हो जाएगा बिहार में भी? बिहार क्यों भाई, पूरे देश में होगा। इंतज़ार कीजिए 2024 का, पूरे देश में होगा, बिहार नहीं पूरे देश में होगा, और हक के साथ होगा, न्याय के साथ होगा। तो आप यहाँ पर जो है मौजूद लोगों से जो है उनके कार्यकर्ताओं लोगों से हम जानने का प्रयास किए कि किस तरह से जो है यहाँ पर लोग जो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी के द्वारा जो चलाया जा रहा है, लोग कितना तमाम है भारत के लोग, और जो है न्याय पाने के लिए लोग जो है यहाँ पर जो है तरस रहे हैं। क्योंकि यहाँ भारत एक ऐसा देश है जो सब धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और हम यहाँ पर फिर जानने का प्रयास करते हैं, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे नेताजी हैं जी, बोलिए। आपने एक वर्ड बोला था अभी कि मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन है। हर एक वर्ड जो शुरू में शुरू होता है वो एक देखने में बड़ा खूबसूरत सा लगता है, लेकिन हमने देखा क्या क्या मुमकिन हुआ। आदरणीय जब प्रधानमंत्री बने 2014 के बाद, हमने देखा, बहुत अच्छे से देखा मणिपुर को जलते हुए, ये मुमकिन था। हमने देखा वो रेसलर बहनों को, हमने देखा दिल्ली में किस तरह से उसको धरना दिया गया, क्या ये मुमकिन है? आपने देखा होगा कि किसान भाई किस तरह से दिल्ली में सर्दियों में परेशान रहा। आपने उस लोगों को देखा होगा, आप उस व्यापारी भाइयों को देखा होगा, छोटे छोटे व्यापारी लोग हैं, उनको आपने देखा होगा कि जीएसटी लगाने के बाद उसको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ये मुमकिन है? ये चीज़ देखने की बात है सर। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है जिस प्रकार से भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो ये वर्ड निकला है, ये पूरे भारत की दिशा और दशा दिखा रहा है कि अभी वर्तमान सरकार ने कितना जुल्म किया यहाँ के लोगों पे, कितनी मुसीबतें आई स्टूडेंटों पे। अब देखिए पूरे भारत में देखिए स्टूडेंट किस तरह से परेशान है। वैकेंसीज नहीं निकलती है, एक वैकेंसी भी अग्निवीर का निकलता है तो लोग उम्मीद रखता है कि कम से कम मेरी जो जॉब हो 20 साल की हो, 15 साल की हो, और 4 साल का आप नौकरी देते हैं। अभी महागठबंधन की सरकार बनती है, 14 महीना सरकार रहता है, लोगों ने टीचर बहाल किया। ये महागठबंधन की सरकार जिसमें तेजस्वी यादव भी थे, आपने टीचर बहाल किया। और दरिया दिल्ली देखिए पूरे बिहार की, आपने यूपी के भी बच्चे को सिलेक्शन में लाया। ये होता है सर। तो सवाल ये है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी एक एक घर तक जा रहे हैं, एक एक घर का कैंपेनिंग कर रहे हैं, एक एक लोगों से जोड़ने का काम कर रहे हैं और जुटने का काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा चीज़ जो है हमारे देश में ये दर्शाता है कि अगर कोई भी दूसरी सरकार अगर किसी जनता को अलग कर रही है तो आदरणीय राहुल गांधी जी एक एक लोगों को फिर से, हर एक भारतीय को एक होने का संदेश दे रहा है। और ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ, भारत जोड़ो यात्रा के साथ हम भारतीय फिर से, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई भी हो, हम सब एक हैं, भारतीय एक है। क्या लगता है कि 2024 में जो चुनाव जो है इसमें प्रभाव डालेगा, उलटफेर का कुछ संदेश दे रहा है इस न्याय यात्रा का? क्या बिल्कुल दे रहा है। दुख होगा तो हम किसको चुनेंगे? जो अच्छे लोग होंगे उसी को ना चुनेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी जिस प्रकार से एक एक घर कैंपेनिंग कर रहे हैं तो किसको चुनेंगे? 2024 में फिर से जो है भारत जो है बदलेगा, और बदलेगा तो फिर अच्छी यूनिवर्सिटी खुलेगी, कॉलेज खुलेंगे, मेडिकल खुलेगा, किसान भाई भी खुश होंगे, मेरी बहनें रोजगार मिलेगा, और मेरी बहनें रेसलर बहनें भी खुश होगी, हर एक लोग खुश होगा। और सबसे पहले हम भारतीयों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात जब होगी तो वो मोहब्बत की होगी। हम भारतीय फिर एक होकर हमेशा एक जैसे रह रहे हैं और इसी तरह एक होकर अपने दूसरे जो भी हमारा दुश्मन देश होगा हम उससे टकराने का काम करेंगे। तो ये संदेश है हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का। मेरा नाम शेख सद्दाम है, मैं एक युवा समाज सेवी हूँ। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बिहार कांग्रेस कमेटी, भारत कांग्रेस कमेटी, राहुल गांधी, राहुल गांधी।
चैनल, दर्पण चैनल, आपके चैनल के माध्यम से आप तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे, एक एक व्यक्तियों से गुजारिश करेंगे, हम भारतीयों से गुजारिश करेंगे, हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसे प्रधानमंत्री को चुनिए जो हम सब के लिए, हम सब के बच्चों के लिए सोचे और हम सबको मोहब्बत